हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के बारे में और साइंस को पढ़ा जाएगा। साइंस के क्या नाम से हर शिफ्ट के 2018 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था 2018 के एग्ज़ाम्स के शिफ्ट वाइज जो है क्वेश्चन देखेंगे हम। उसके बाद जो है डिटेल जो लेक्चर भी होगा, डिटेल लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे जो भी फ़िलहाल तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी हम नेचर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद जो है लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू है क्वेश्चन देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद जो है उसी के अनुसार जो है लेक्चर लिया जाएगा। तो 2018 के एग्ज़ाम जो भी ग्रुप डी में हुआ था या फिर 21-22 में जो भी हुआ था, सबके शिफ्ट वाइज क्वेश्चन जो है साइंस का हम लोग पढ़ेंगे ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है साइंस का बायोलॉजी से है। इसमें क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। एज वी नो द लार्जेस्ट आर्टरी अरोटा। ठीक है ना। यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, तो महाधमनी है ना। हिंदी में तो नाम भी पता चल रहा है, महाधमनी। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन 2 जो है एलपीजी कुकिंग गैस, जिस पे खाना बनाते हैं, इज अ मिक्सचर ऑफ। एलपीजी जो है किसका मिक्सचर है। तो हाँ, साथ साथ में आपको मैं बताती चलती हूँ ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। तो जो ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जो है क्लास 10th के बायोलॉजी से पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन जो है एलपीजी, ये क्लास 9th के जो है केमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया है। फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ही है, ठीक है ना, मैटर वाले चैप्टर से ही। तो हम आपको बता दें सारे क्वेश्चन क्लास 9-10 के लेवल के होते हैं, उससे क्लास 9-10 से बाहर क्वेश्चन जाते ही नहीं है। तो हमने एनसीईआरटी, वो भी एनसीईआरटी को फॉलो करता है। ग्रुप डी तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी से आउट ऑफ एनसीईआरटी जाता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम जो है एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज जो है लेक्चर पढ़ेंगे, उसके साथ जो होता है हम पीवाईक्यू देखेंगे। पीवाईक्यू से हमें यही पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, और मैं साथ साथ आपको बताते जा रही हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन जो है क्लास 10th से पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन जो है क्लास 9th से ही है, ठीक है, 9th का पहले चैप्टर से ही है, ठीक है। तो एलपीजी कुकिंग गैस इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। सेम क्वेश्चन जो हिंदी में भी देख सकते हैं। रसोई गैस एलपीजी किसका मिश्रण है, ठीक है ना, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। नीचे जो है दिया गया है एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और हाँ, एलपीजी जब गैस लीक होती है तो उसमें कौन सी गैस होती है, मरकप्टन गैस जो होती है। मरकप्टन जो होती है गैस, उसकी वजह से क्या होता है कि हम स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हैं कि गैस हमारी लीक हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं, एक और बात जो, जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास साइंस का जो है ग्रुप डी में बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 में से पूछा जाता है, तो 1/4 जो होता है भाग जो होता है साइंस का होता है। तो साइंस का जैसा कि बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो साइंस में हम फोकस करेंगे। उसके बाद जो क्लास 9-10 के साइंस से हम ग्रुप डी का जो अच्छा खासा क्या 25 आउट ऑफ 25 ला सकते हैं, केवल क्लास 9-10 की बुक पढ़कर, वो भी एनसीईआरटी बुक पढ़कर। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। लेक्चर जो होता है पूरा इंग्लिश मीडियम में रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा। बाइलिंगुअल मेरे से हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, हिंदी ठीक है पर मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज टू कंट्रैक्ट आईसी चिप। कंट्रैक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन होगा, बनाने के लिए आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है बनाने के लिए हमें कौन सा मतलब एलिमेंट का यूज़ करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम सिलिकॉन एलिमेंट, सभी लोग जानते हैं कि चिप में कौन सी एलिमेंट का यूज़ होता है, सिलिकॉन, ठीक है ना। जैसे कि बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द हाइएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आर फाउंड इन। हाइएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इनर्ट गैस जो होती है, ये अक्रिय गैस से इनर्ट होती है, मतलब रिएक्टिव नहीं होती है, किसी से रिएक्ट नहीं करती है, आइडियल गैस होती है, एकदम नॉर्मल रहती है, अनरिएक्टिव फॉर्म में रहती है। तो इनके आउटर मोस्ट जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो फुली मतलब क्या होता है
स्टेबल होता है, ऑक्टेट जो होता है कंप्लीट हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इनर्ट गैस आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है डायनेमो। देखिए लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए आप डायरेक्ट बस क्वेश्चन ले, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लेंगे। डायनेमो इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट। डायनेमो एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? सिंपल सी बात है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के दोनों से, क्लास 10 से भी मान सकते हैं, पीरियोडिक टेबल से, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 से। बाकी ये डायनेमो वाला चैप्टर है क्लास 10 से ये चैप्टर है। 6 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल वायर हैव ए कोटिंग ऑफ अन इंसुलेशन मटेरियल विच इज जनरली। तो पीवीसी का होता है। पीवीसी जो होता है ये क्लास 10 का चैप्टर केमिस्ट्री के चैप्टर से क्वेश्चन है, उसमें देखेंगे, ठीक है ना, क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब क्लास 10 में देखेंगे। तो सिंपल से इसका आंसर क्या है? पीवीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट एंड विथ एग नोन एज फर्टिलाइजेशन। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफिलम इज। सिंपल सी बात है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये क्लास 10 से है। ये क्वेश्चन 9 है, गलती से डल गया। मैच द फॉलोइंग। फूड आइटम्स को उसके क्या प्रोवाइड करता है, उससे किसके लिए हम यूज़ करते हैं, उसके रिक्वायरमेंट क्यों है, उसके लिए मैच करना है। कैरेट का किस लिए यूज़ करते हैं, लेमन का किस, सोयाबीन का किस लिए, ग्राउंड नट्स का किस लिए। तो हम जानते हैं कैरेट्स का किस लिए यूज़ करते हैं। कैरेट्स का एनर्जी प्रोवाइडिंग जो है, रिच ऑफ सोर्स क्या है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। कैरेट जो होता है फॉर हेल्थी आई। देखिए आई मुझे दिख नहीं रहा था यहाँ पर आई, तो हेल्थी आइज़ के लिए क्या होता है? कैरेट का यूज़ करते हैं। तो और लेमन का यूज़ क्यों करते हैं? लेमन का यूज़ करते हैं इम्यूनिटी के लिए। सोयाबीन का एनर्जी तो प्रोटीन के लिए करें। ग्राउंड नट्स का एनर्जी गिविंग है, ठीक है ना। तो ऐसे कर कर ऑप्शन 3 हो जाएगा। यहाँ पर फिर आते हैं, क्वेश्चन एक्चुअली में 10 है, इस पर 9 लिखा गया है। तो यहाँ पर यह मनुष्य के औसत सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4 फेरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्लास 9 के केमिस्ट्री से है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो क्वेश्चन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं उसे क्या कहते हैं? बैलेंस ऑर्बिट भी कहते हैं, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज। तो क्या होती है? रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। ओके, क्लास 10 के से क्वेश्चन ये। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ए गैस एक्स टर्न लाइम वाटर मिल्की एंड दिस गैस इज रो फोटोसिंथेसिस एंड नेम एक्स। तो एक्स का हमें नाम बताना है, सिंपल से CO2 है। ये क्लास 10 से और क्लास 9 दोनों से ये क्वेश्चन है। क्लास 9 में भी है, क्लास 10 में। क्लास 10 में इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, क्लास 9 में एज एग्जाम्पल बस यूज हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्लास 10 का ही क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेबी पेरिस एनिमल। बेबी पेरिस मतलब जो बच्चे देते हैं, तो यहाँ पर रेट बच्चा देता है, बाकी सब अंडे देने वाले हैं, ठीक है ना। और केचुआ तो अलग ही है, ठीक है। बाकी सब जो है बच्चे देने वाले हैं, मतलब जो बेबी पेरिस तो बच्चे देते हैं, बाकी सब एग देने वाले हैं, ठीक है ना। तो चूहा है जो डायरेक्ट बच्चा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15वां क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ द वर्टेब्रे आई एंड वेयर द ऑप्टिक्स नर्व पास थ्रू आउट द रेटिना इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जहाँ से सारे जो है नर्व्स निकलती हैं। मतलब 16 क्वेश्चन जो है वो क्या है, वाटर मिनरल मॉडल इज यूजुअली यूज फॉर द एटॉमिक मॉडल गिवन बाय। तो सिंपल सी बात है, जे थॉमसन ने ये मॉडल दिया था, वाटर मिनरल मॉडल। सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको लेक्चर में मिल जाएगा। यहाँ पर उस क्वेश्चन देख रहे हैं, टाइप ऑफ नेचर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन है, अर्थ वर्म रेस्पायर थ्रू इट्स। सिंपल सी बात, सभी को पता है स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स हैज मिसमैच पेयर इन नॉर्मल ह्यूमन मेल।
तो यहाँ पर दिया गया है कि एक्स क्रोमोजोम्स, ठीक है ना। तो एक्स क्रोमोजोम जो होता है पेयर में नहीं होता है, सिंपल एक्स क्रोमोजोम होता है, बाकी सब यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स है सब पेयरिंग में होते हैं, ठीक है ना। तो एक्स क्रोमोजोम्स मेल में नहीं होता है, एक्स की जगह वाई क्रोमोजोम्स होता है, 1 एक्स एंड 1 वाई। उसकी वजह से ये आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 90, a solution contain 20 gram of common salt in 180 gram of water and calculate the concentration term of mass per mass percentage of solution, ठीक है ना। तो ऊपर वाला क्वेश्चन तो क्लास 10th का हो गया, नीचे वाला क्वेश्चन क्लास 9th का हो गया केमिस्ट्री से, और इसका 10% होगा। सिंपल सी बात है कि दोनों को पहले ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बना लेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा 200 ग्राम, और 200 ग्राम में 20 का परसेंट निकाल देंगे कि 200 में 20 कितना परसेंट है, तो 10% होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द बायोलॉजिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, बायोलॉजी मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं, तो लीवर को कहते हैं। यहाँ पर मैंने टिक लगाना भूल गई हूँ, तो यहाँ पर लीवर को कहते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21th क्वेश्चन है द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वॉज प्रपोज्ड बाय, देखिए एटॉमिक थ्योरी ऑफ मॉडल डाल्टन ने प्रपोज किया था, यहाँ पर भी मैं लगाना भूल गई हूँ, तो जॉन डाल्टन इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है 22 क्वेश्चन है नॉन मेटल आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए इसका चलिए एक्सप्लेनेशन हम लेक्चर में ही देखेंगे, बस जानिए कि इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज यूनिट यूज फॉर मेजरमेंट कैमरा इमेज रिजोल्यूशन, तो इसके लिए मेगा पिक्सल यूज होता है, ठीक है ना। एंड क्वेश्चन नंबर 24, हु मेड द ऑब्जर्वेशन दैट आर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द आइटम, तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उनसे हमें पता चला था कि आइटम में क्या है, खाली स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्लास 9th का है, ऊपर वाला जो है क्लास 10th का है, और उससे ऊपर वाला जो है ये भी क्लास 10th का है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यहाँ से कौन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो हीलियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये अपना ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा रखता है। तो यहाँ पर हमारा जो 25 क्वेश्चन जो थे, एक शिफ्ट के क्वेश्चन जो है साइंस के कंप्लीट हुए, और अगली शिफ्ट के जो क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। यहाँ से आपको इतना ही जानना है कि क्वेश्चन नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा है कि, और ये भी आपने देखा क्लास 9 10th के आउट ऑफ क्लास 9 10th नहीं क्वेश्चन जा रहा है, यानी कि हमें केवल क्लास 9 और सिलेबस में भी यही मेंशन किया है कि क्लास 10 तक जो हमें साइंस आना चाहिए। तो 9th 10th के जितने भी NCERT के जो भी क्वेश्चन बनते हैं NCERT से, सभी को लेक्चर के साथ हम पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन की सीरीज चल रहे हैं, साथ साथ लेक्चर भी यूज़ करेंगे, उसका लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहें और ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो में कंटिन्यूटी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।